नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में दसम भाव के ऊपर। ये जो दसम भाव है ये क्या सिग्निफाई करता है। दसम भाव जो है वो हमारे जीवन में हमारी प्रतिष्ठा का है, साथ में हमारे कर्म का है। यानी कि हमारा कर्म क्या है, नौकरी है या व्यवसाय है, और उस व्यवसाय में हमारा प्रतिष्ठा कितनी है और प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट ये नहीं दर्शाता, ये भाव सिर्फ प्रतिष्ठा और कर्म दर्शाता है। प्रॉफिट जो है वो 11वां भाव दर्शाता है। तो अगर इसी दसम भाव में कोई शुभ ग्रह आ जाता है तो हमें क्या प्रभाव मिलता है, यानी हमें क्या लाभ मिलता है। तो इस दसम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह आ जाए तो हमें राजसिक कार्यों में बड़ी ही उन्नति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। हमारे घर परिवार में, हमारे व्यवसाय में, हमारी नौकरी में बहुत ही जबरदस्त तरह की प्रतिष्ठा मिलती है। और जिन लोगों के दसम भाव नहीं होता है अपने जन्म कुंडली में, यानी कि बहुत ही कम सिग्निफाई होता है, तो उन लोगों को प्रतिष्ठा में, स्टेटस में हमेशा कमी देखने को मिलती है। दसम भाव बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाव है। दसम भाव जो है वो हमारे जीवन में हमारी रेपुटेशन को दर्शाता है। शुभ ग्रह आने से यहाँ पे हमें पिता द्वारा सुख, पिता द्वारा धन लाभ, और जो हमारी पराक्रम से, पराक्रम का भाव तीसरा होता है, लेकिन दसम भाव भी पराक्रम का ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्टेटस है। तो जब हम पराक्रमी होंगे तभी हमारा स्टेटस बढ़ेगा। तो ये भाव बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जो कीर्ति है, हमारा जो सुख साधन है, सबकी उपलब्धि का कारक है दसम भाव। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसके नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो सबसे योग कारक ग्रहों में से, सबसे योग कारक भावों में से एक है ये। दसम भाव जो है जन्म कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर इसी दसम भाव में कोई पाप ग्रह आ जाए तो पितृ सुखों में कमी दिखती है, राज और राज्याधिकारी कार्यों में बाधाएं, उनमें विरोध, और हमेशा ही जीवन में एक स्टेटस के प्रति और एक काम काज के प्रति हमेशा ही उसकी जद्दोजहद लगी ही रहती है। वो शटल नहीं हो पाता है। मतलब अपनी लाइफ में जो काफी सारे लोग कहते हैं ना, हम अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं, तो उसकी वजह यही है कि उनका 10th हाउस कहीं ना कहीं मैलेफिक है, बिगड़ा हुआ है, और उन वो सिग्निफाई में कभी ना कहीं कम है। तो यानी कि ये दसम भाव जो है वो बड़ा ही योग कारक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव ग्रह और ये इसके संबंध अगर नेगेटिव भाव से बन जाए तो ये बहुत ही परेशान कर देने वाला भाव बन जाता है। यानी जो इंसान है उसकी चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके व्यवसाय में हमेशा परिवर्तन आता रहता है, उसकी जो स्थिति है, जो उसकी प्रतिष्ठा है वो निम्न हो जाती है, इसकी चिंताएं बढ़ जाती है, हानि ज्यादा होती है, अप अपयश होता है। ये दसम भाव वो है बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई करता है। अगर हम इसको सिग्निफाइंग टेबल में जाके देखें और इसके कस्पल सबलोड के थ्रू इसको देखें, तो अगर हम इसके प्राइम कप्स माने, यानी कि 10th हाउस को अगर हम प्राइम कप्स माने तो ये क्या क्या सिग्निफाई करता है ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें चलित कुंडली देखनी पड़ती, और चलित कुंडली के अंदर हमें भाव स्पष्ट देखना पड़ता है। भाव स्पष्ट में आपके सामने यहाँ पे सारे भाव लिखे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे अगर 10वां भाव लिखा होता है, दसम भाव जो है उसका कस्पल सबलोड देखें। अगर दसम भाव जो है वो अगर सिग्निफाई कर दे छठा और सातवां, तो इंसान को बिजनेस और नौकरी दोनों ही मिलती है। यानी कि वो नौकरी भी करता है काफी टाइम और बिजनेस भी करता है, और दोनों चीजों में सक्सेस होता है। और अगर यही 10th हाउस अगर सिग्निफाई कर दे 3rd और 11, यानी कि तीसरा और 10वां, ये कैसे सिग्निफाई करेगा ये आप सिग्निफाई टेबल में जाके देख सकते हो। ये जो सिग्निफाई टेबल है इसमें आप देखिए कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे देखें कि 10th हाउस है, अब ये 10th हाउस का कस्पल सबलोड बना गुरु, और गुरु का जो स्टार लोड है वो कौन होगा? तो गुरु का जो यहाँ पे स्टार लोड है वो राहु है। अगर राहु 3 और 10 दे रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो बंदा है वो कमीशन का काम कर सकता है, यानी कि कमीशन का बिजनेस कर सकता है। अगर यही 10th हाउस का कस्पल सबलोड अगर
मान लीजिए वन, जैसे गुरु है, गुरु यहाँ पे 1 और 11 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का नाम काम बहुत उच्च लेवल का होगा, बहुत ही उच्च लेवल का होगा, कभी परेशान नहीं होगा। अगर यही 10th हाउस का कस्पल सबलोड 5 और 9 दे देता है तो उसकी सर्विस में ब्रेक लग जाता है। अगर यही 10th हाउस का कस्पल सबलोड हमें 2, 6, 11 और 9th हाउस के साथ में देता है, यानी 9th हाउस को सपोर्टिंग करके देता है, तो हमें लीगल प्रोफेशन मिलता है, यानी लीगल तरह के काम और पॉलिटिक्स में प्रोफेशन मिलता है, और टीचिंग में भी प्रोफेशन मिल जाता है। अगर 9th के साथ 4th हाउस और हो ऐड, तो इसमें हमें टीचिंग के साथ भी प्रोफेशन मिल जाता है। यही 10th हाउस, अगर यही जो 10th हाउस है अगर हमें सिग्निफाई करें 2, 6, 11 और 3rd हाउस साथ में, 3rd हाउस जो है वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर है, और इस तरह के जो भी जो बिजनेस है, जो भी ये पढ़ाई है, वो सब चीजें 3rd हाउस से सिग्निफाई होती है। जो कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रिक, जो मतलब इलेक्ट्रिक जो है चीजें, तो वो अगर सिग्निफाई करता है तो हमें कंप्यूटर प्रोग्रामर का भी जॉब मिल सकता है। ये जो चीजें हैं ये हमें इस मतलब इससे सिग्निफाई टेबल से हमें मिल सकती है। अगर मान लीजिए यही 10th हाउस का कस्पल सबलोड 5 और 9 दे देता है तो हमें रिटायरमेंट का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो 10th हाउस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है हमारी लाइफ में। हमें कई तरह के इसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और 10th हाउस हमारी स्टेटस है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमारी प्रतिष्ठा है। जिस इंसान की 10th हाउस कमजोर होता है उस इंसान की उसके समाज में, उसके परिवार में, उसके लोगों में प्रतिष्ठा नहीं बन पाती है। प्रतिष्ठा बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, तो प्रतिष्ठा 10th हाउस से ही देखी जाती है। तो ये जो वीडियो था ये दसम भाव के ऊपर था। तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और आप अपनी जन्म कुंडली अगर हमसे फलित करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 07296978417, और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।